भैया ये कन्या है, श्राद्ध दे। मनु ने कहा नहीं महाराज आप कर सकते हैं। वशिष्ठ जी ने उस कन्या को ही पुत्र बना दिया। उस पुत्र से आगे चल करके राजा के यहाँ अनेक और संतानें उत्पन्न हुई। कहते हैं इन्हीं से आगे चल करके इनके यहाँ एक बड़ा प्रक्रामी पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था इक्ष्वाकु। इतना धर्मात्मा था, इतनी गायों का दान करता था कि इसके बराबर किसी ने दान नहीं किया। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए निर्ग, निर्ग के सरियाती, सरियाती के दृष्ट, गरुड़, करूप, नरीश, प्रज्ञ, नभ, कवि आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें सरियाती नाम के जो पुत्र थे, इनों की एक पुत्री थी जिनका नाम था सुकन्या। एक दिन ये जंगल में जाती हैं और जंगल में जाकर के बैठती हैं। चमन मुनि जी तपस्या करते हैं, उनके सारे शरीर में दीमक लग जाती है। सुकन्या जाकर महात्मा के नेत्र फोड़ देती हैं। घर आते हैं तो सबका मलमूत्र बंद हो जाता है। वशिष्ठ जी से पूछती हैं, वशिष्ठ जी सारी युक्ति बताते हैं। सब लोग चमन ऋषि के पास पहुंचते हैं। कहते हैं महाराज हमारी कन्या से अपराध हो गया। चमन मुनि ने कहा तुम्हारी कन्या से तो अपराध हो गया, लेकिन आंखें तो हमारी फूट गई, जीवन बर्बाद हो गया। चमन मुनि के साथ अपनी कन्या का, सुकन्या का विवाह करा दिया। एक दिन चमन मुनि सोचने लगे कि हम महात्मा होकर के इस कन्या का जीवन हमने बर्बाद कर दिया। यही सोच रहे थे कि एक दिन अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमारों ने कहा महाराज हमें देवता अपने बगल में बैठकर भोजन नहीं कराते हैं। यहाँ पर चमन मुनि ने कहा कि तुम मेरे नेत्र ठीक कर दो और मुझे तुरंत नवयौवन संपन्न बना दो, मैं तुम्हें देवताओं में बिठा करके भोजन कराऊंगा। वही बात हुई, ऐसी चूरन चटनी कटाई कि नेत्र ठीक हो गए और तुरंत नवयौवन संपन्न हो गए। एक दिन सरियाती नाम के राजा को पता चला। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अरे कन्या मैंने एक महात्मा के साथ तेरा विवाह किया था, तू एक नवयुवक के साथ बैठी है, तूने कुल को दूषित कर दिया। अनेकों गालियां दी। सुकन्या ने कहा पिताजी ये तो चमन मुनि है। सरियाती ने कहा ये तो बुजुर्ग थे, बाबा जी थे, लेकिन ये तो 16 वर्ष के हो गए। सारी घटना बताई। उन्होंने कहा राजन तुम एक यज्ञ करो, उस यज्ञ में इन अश्विनी कुमारों को भोजन कराना। यज्ञ में भोजन करने के लिए जैसे ही देवता बैठे, अश्विनी कुमार आकर के बैठ जाते हैं। इंद्र मारने के लिए वज्र उठाते हैं और चमन मुनि ऐसा मंत्र पढ़ते हैं कि हाथ पत्थर का हो जाता है। इंद्र कहते हैं मेरा हाथ पत्थर का किसने कर दिया? बोले हमने किया। इन अश्विनी कुमारों को बिठा करके भोजन कराओ, तुम्हारा हाथ ठीक कर देंगे। इंद्र ने बात को मानी, उनका हाथ ठीक किया। इस प्रकार अश्विनी कुमारों का भोजन संपन्न हुआ। कहते इन्हीं के वंश में कुकुदमी नाभाग हुए। रेवत जी महाराज इनकी पुत्री हुई रेवती। इतनी सुंदर थी रेवती जी कि इनको इस संसार में वर नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते ब्रह्मा जी के पास चले। ब्रह्मा जी से कहने लगे महाराज हमारी कन्या के लिए वर बताइए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए कहने लगे भैया तुम्हें पता है इतनी देर तुम मेरे यहाँ लोक में खड़े रहे, इतने तो तुम्हारे यहाँ युग बदल गए। तुम हो सतयुग के राजा, त्रेता निकल गया, अब द्वापर आने वाला है। द्वापर में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव होने वाला है। उनके बड़े भाई बलराम होंगे। इन रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ संपन्न करो। तुरंत रेवत जी महाराज ने आकर अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ संपन्न किया। भावर पड़ रही थी। अब दुल्हन थी 21 हाथ की और दूल्हा था 7 हाथ के। सतयुग के लोग कितने लंबे थे होते हैं 21 हाथ के, और त्रेता के कितने होते हैं 14 हाथ के, और द्वापर के 7 हाथ के, और कलयुग के 3.5 हाथ। छोटा हो या बड़ा अपने हाथ से नापो, सब लोग 3.5 हाथ के हैं। 3.5 हाथ से कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब लोग 3.5 हाथ के हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। यहाँ मत नापने लगना, घर जाकर नापना पड़ी। कितने हाथ के हैं? 3.5 हाथ के। अब ये सतयुग के राजा कितने हाथ के हैं? 21 हाथ की रेवती जी, और ये द्वापर के हैं तो बलराम जी 7.5 हाथ के हैं। और 7 हाथ की जब भावर पर नहीं दुल्हन बड़ी, कन्हैया दाऊ दादा को चिढ़ाने लगे। दाऊ दादा बड़े भैया के बड़े ठाठ, अरे भाभी जब भी बात करेंगी आपसे झुक के करेंगी, बड़ी है। बलराम जी सोचने लगे नटखट हमें ऐसे ही चिढ़ाता रहेगा। हल मूसल लिया और रेवती जी के कंधे पर रखा, एक झटका मारा के अपने बराबर रेवती जी को कर ली। उस दिन से रेवती जी इतनी डर गई, कभी बलराम जी के साथ खड़ी नहीं।
सबको तुम्हें मिलेगा, राधा श्याम मिलेंगे, सीता राम मिलेंगे, लक्ष्मी नारायण मिलेंगे, लेकिन बलराम जी अकेले खड़े हैं। दाऊ जी में जाकर देखो तो दाऊ जी अकेले खड़े हैं, और बगल के दरवाजे से झांक के देखो तो रेवती जी कोने में हाथ जोड़ के ऐसे ही खड़ी। कभी उनके साथ रेवती जी खड़ी ही नहीं। कहते इन्हीं के वंश में आगे चल के नबक नबक के नाबाग के परम अमरीश महाराज चक्रवर्ती राजा थे। इतने वैष्णव थे कि भगवान के मंदिर में स्वयं झाड़ू लगाते थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे, और भगवान के भोग के लिए चक्की भी अपने हाथ से चलाते थे, आटा पीसते थे। एक दिन हाथ से चक्की पीस रहे थे, भीतर से पीतांबर की सुंदर सी हवा आई, सुगंध आई। देखने लगे कौन कर रहा है, देखा तो भगवान नारायण हवा कर रहे हैं। अमरीश जी कहने लगे प्रभु इस दास को क्यों नरक में गिराना चाहते हो, क्यों इतना पाप दे रहे हो। भगवान ने कहा भैया अमरीश तू चक्रवर्ती राजा होकर के मेरे लिए चक्की पीस सकता है, तो क्या मैं तेरे लिए हवा नहीं कर सकता? तुझे अपने राज की चिंता नहीं, मैं तुझे सुदर्शन चक्र दूंगा, ये तेरी राज्य की रक्षा करेगा। ऐसा सुदर्शन चक्र दिया। एक दिन आती है एकादशी, और एकादशी के दिन दुर्वासा मुनि उनके यहाँ आते हैं। देखा कि एकादशी जाने वाली है, द्वादशी क्षीण होने वाली है, और प्रदोष में अगर एकादशी का व्रत खुलेगा तो बहुत पाप लगेगा। इसीलिए महात्मा जी पधारे, उन्होंने कहा महाराज आइए भोजन करिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम संध्या वंदन करके आते हैं। देखा कि द्वादशी तिथि जाने वाली है, ब्राह्मणों से पूछा, उन्होंने कहा महाराज भगवान का चरणामृत ले लो, व्रत खुल जाएगा। अमरीश महाराज ने हाथ में जल लेकर चरणामृत लिया, व्रत खुल गया। और जैसे ही दुर्वासा मुनि को पता चला, क्रोध में भरा है, तूने एक ब्राह्मण का निमंत्रण करके और पहले भोजन कर करके बैठ गया, हम तुझे श्राप देते हैं। एक जटा पकड़ी, कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई, सुदर्शन चक्र ने उस राक्षसी को संगारा। आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन। भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया जिसका चक्र है उसके पास जाओ। भोलेनाथ से कहा महाराज मैं तो आपका अंश हूं, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा भैया जिसका अस्त्र उसी की शरण में जाओ। भगवान के पास गए, भगवान से कहा प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा किससे? बोले सरकार आपका सुदर्शन चक्र मेरे पीछे आ रहा है। भगवान ने कहा मैं रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि ने कहा क्या सरकार आज भक्त की शरणागति बेकार जाएगी? आप किसके अधीन हो गए हो? भगवान ने कहा अहम भक्ता पराधीनो हाँ स्वतंत्र यो दुजा साधु निर्माण या हृदो भक्ते भक्त जना प्रिया। रामचरितमानस में नारद जी ने भगवान को बहुत भरा बुला कहा कि परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, तुम सबसे बड़े हो, तुमसे कोई बड़ा नहीं है, जो मन में आता है वो करते हो। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। कहते हैं जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपनी पति की सेवा करके पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे भक्त मेरी भक्ति करके मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मैं अमरीश जैसे भक्तों के बस में हो चुका हूँ, इसलिए हे दुर्वासा तुम्हें इस सुदर्शन से केवल अमरीश ही बचा सकते हैं। तुरंत अमरीश जी के पास आए, चरणों में दंडवत किया। अमरीश जी ने उठा लिया, महाराज ये क्या कर रहे हैं, मुझे पाप में क्यों डाल रहे हैं? दुर्वासा ऋषि ने कहा बाकी बातें बाद में होंगी, पहले इस सुदर्शन को शांत कर। हाथ जोड़ के सुदर्शन से कहा सुदर्शन सदा मैंने भगवान को देखा हो, सब में भगवान को पहचाना हो, किसी का बुरा नहीं चाहा, तो हे सुदर्शन शांत हो जाओ। लेकिन सुदर्शन शांत नहीं हुआ। दूसरी बार स्तुति करी, यदि नो भगवन प्रीता एक सर्व गुणाश्रया सर्वभूतान भावेना दुजो ममन्तु विजराः। हे सुदर्शन इस संसार में मैंने सब में भगवान को देखा है, जीव जंतु पशु पक्षी में। तो हे सुदर्शन अगर मेरी सच्ची आस बाते मैं भगवान नारायण का भक्त हूँ, तो हे सुदर्शन इस ब्राह्मण को तुम मुक्त करो और तुम शांत हो जाओ। जहां इतना कहा सुदर्शन शांत हो गया। दुर्वासा की जान में जान आई, कहने लगे भैया आज मैं समझ गया कि भगवान कैसे भक्तों के अधीन हो जाते हैं। अमरीश जी ने कहा चलिए महाराज चल करके भोजन कर लीजिए, मैंने अभी तक भोजन नहीं किया। दुर्वासा ऋषि कहने लगे तुमने भोजन नहीं किया? बोले नहीं, 1 वर्ष हो चुका था।
का आप जैसे ब्राह्मणों का निमंत्रण करके मैं कैसे भोजन कर लूं। दुर्वासा ऋषि कहने लगे भैया हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। इस प्रकार भगवान ने आनंद के साथ भक्त को उद्धार किया। इन्हीं के वंश में आगे चल के युवनाश हुए। युवनाश ने अभिमंत्रित जल पिया। इनके यहाँ भी कोई संतान नहीं थी। यज्ञ हुआ, एक मटके में मंत्र पढ़ करके जल रखा और सुबह पूर्णा होती हुई वो जल रानी को पिलाना था। लेकिन राजा यज्ञशाला में सो रहे थे और रात्रि में प्यास लगी तो उस घड़े का पानी पी गए। सुबह ब्राह्मणों ने पूर्णाहुति करे, कहने लगे भैया वो जल लेकर आओ। चारों तरफ देखा, कले पंडित जी महाराज कहने लगे कि मटका तो दिखाई नहीं पड़ रहा, कहां चला गया। राजा ने कहा कौन सा मटका? अरे बोले जो प्रधान कुंड के पास मटका रखा था वो नहीं दिख रहा है। राजा ने कहा उससे क्या करना, वो तो हम रात को प्यास लगी थी पी लिया। ब्राह्मण कहने लगे महाराज वो साधारण जल नहीं था, अरे वो मंत्रों से सिद्ध किया जल था और वो रानी को पिलाते, उसी से उनका सुंदर बालक का जन्म होता। राजा कहने लगे अब क्या होगा? ब्राह्मणों ने कहा भगवान जाने। अब राजा गर्भवती हुए भगवान जाने। शाली चिकित्सा के द्वारा वायु कुक्षी का वेदन करके ऑपरेशन करके बालक को बाहर निकाला। लेकिन अब दुग्ध की समस्या। इंद्र के अग्रभाग हाथ में अमृत था, तुरंत लाकर उस बालक के मुख में डाला। इंद्र ने कहा माम धाता तुम पियो। उस बालक का नाम पड़ा मान धाता। इन्हीं के मन में आगे चल के सत्यव्रत हुए। सत्यवत के हरिश्चंद्र के रोहित के बहु के सगर नामक 60,000 पुत्र हुए। इन्होंने कपिल भगवान का अपमान किया, सभी जल करके राख हो गए। इनके एक और पुत्र बने असमंजस ने गंगा जी की तपस्या की, लेकिन गंगा जी प्रकट नहीं हुई। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान के दिलीप के भागीरथ की तपस्या से गंगा जी प्रकट हुई, लेकर के आए। जन्नू ऋषि की कुटिया को बहाया, जन्नू ऋषि पान कर गए, कान के द्वारा गंगा जी को प्रकट किया। सप्त धारा में परिणित होकर के जैसे ही सगर के 60,000 पुत्र कोई राग को स्पर्श किया, सभी परम धाम को चले गए। बोले गंगे महारानी की। कहते इन्हीं भागीरथ के वंश में आगे चल के ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास के अस्मत के नारी कवच के खटवांग के दिलीप के रघु, जिनसे चला रघुवंश। रघु के बेटा हुए अज के बेटा दशरथ। अज क्या भी कोई संतान नहीं थी, ये भी बहुत दुखी थी। गुरुजी ने यज्ञ कराया और जब धन दिया, गुरुजी ने कहा बेटा ये धन नहीं चाहिए, अपनी कमाई का धन दो। राजा रानी रात्रि में जाकर एक लोहार के घर में रात भर घन को पीटा और पीटने के बाद में 10 तांबे के सिक्के मिले। लाकर के गुरु माता को दिए। गुरु माता ने सिक्के फेंक दिए। एक राजा होकर के तांबे के सिक्के प्रदान कर रहा, तुरंत फेंक दिए और जाकर रोते हुए गुरुजी ने कहा क्यों दुखी हो? कहा हम दक्षिणा लेकर के गए थे, गुरु माता ने नहीं लिए। जिस जगह पर फेंके उस जगह को खुदवाया, गड्ढा खोदा, एक सोने का रथ मिला, एक सिक्का। दूसरा गड्ढा खुदवाया, दूसरा रथ, एक सिक्का। ऐसे कर करके 9 रथ मिले और 9 सिक्के। और पुनः जब खुदवाया तो 10वें रथ पर, एक सोने के रथ पर एक बालक उत्पन्न हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा 10 रथों के द्वारा इसका जन्म हुआ है, इसीलिए हम इसका नाम रखते हैं दशरथ। दशरथ जी महाराज के यहाँ भी कोई संतान नहीं हुई। दशरथ जी महाराज बहुत उदास है। एक दिन दशरथ जी महाराज पहुंचे कहां पर? इंद्र की सभा में। इंद्र की सभा में बैठे थे और जैसे ही आने लगे अपना धनुष वहां छोड़ आए। लेकिन छोड़ करके जैसे ही जाने लगे सिंहासन को धुल रहे, तो उनसे पूछा भैया ये क्या कर रहे हो? कहते एक पृथ्वी के राजा हैं जिनका कोई संतान नहीं है, वो इस सिंहासन पर बैठ गए, इसको धुलना है। आज दशरथ जी के मन में इतना दुख हुआ, तुरंत सब कुछ छोड़ करके अपने गुरुजी के पास पहुंच गए। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। जैसे एक बार पहुंचे कौन? भगवान शंकर। कहां? कुंभज ऋषि के पास। उसी प्रकार एक बार दशरथ जी महाराज कहां पहुंचे? अपने गुरुजी के पास, वशिष्ठ जी के पास। दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरु जी से सारा दुख का वर्णन बताया। ये दशरथ और कौशल्या मैया कौन है?
पूर्व जन्म में कश्यप अदिति थे। इन्होंने भगवान का वात्सल्य प्रेम पाने के लिए आज दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लिया। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन महु में पूरब वर दीना। भगवान ने वरदान दिया था, देवी मैं तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। भगवान नर रूप में आज यहाँ प्रकट होने के लिए आ रहे हैं। एक बार भूपति मन माही, भेगिलानी मोरे सुत नाही। किस चीज का दुख है दशरथ जी के मन में कि मेरे संतान नहीं। इतने दिन से भी नहीं थी, लेकिन कभी उस विषय में सोचा नहीं, लेकिन आज दुख हुआ। क्यों? क्योंकि आज विपत्ति सामने आई है। और जब दुख हुआ तो सीधे गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कयो वशिष्ठ बहु विधि समझायो। वशिष्ठ जी ने कहा, चिंता क्यों करते हो, हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे कब तुम हमारे दरबार पे आओ। गुरु के दर पर जो मांगता है खाली नहीं लौटता। गुरु जी ने कहा, चिंता मत करो, धरहो धीर हुई है सुतचारी। हे राजन, तुम एक पुत्र के लिए रो रहे हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारे चार संतानें होंगी, ऐसी वैसी भी नहीं। धरहो धीर हुई है सुतचारी, और त्रिभुवन विविध भक्त भयहारी। त्रिभुवन में उनकी जय जयकार होगी। भक्तों के भार को उतारने वाले, जगत का कल्याण करने वाले ऐसे पराक्रमी चार पुत्र तुम्हारे यहाँ उत्पन्न हो। उन्होंने कहा, लेकिन तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा, तुम्हारी कन्या है, उस कन्या का जो दामाद है, तुम्हारे दामाद को बुला करके उनके हाथों से यज्ञ होगा, तभी यज्ञ संपन्न होगा। इनकी पुत्री हैं, उनके दामाद हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ कराया। यज्ञ संपन्न हुआ कि अग्नि भगवान हाथ में खीर लेकर के प्रकट हुए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। और भक्ति सहते मुनि आहुति दीनी, और प्रकट है अग्नि चारु करनी। कैसे आहुति दी? भक्ति के सहित। हम लोग हवन करते हैं तो बैठ जाते हैं और ध्यान रहता है घुटनों पे और कमर में। थोड़ी देर बैठा रहेंगे तो कभी घुटने दर्द करेंगे, कभी कमर में, और फिर तो स्वाहा पे ध्यान नहीं होगा, फिर तो ऐसे आधा हवन में और आधा नीचे। लेकिन दशरथ जी महाराज कैसे कर रहे हैं? भक्ति सहित मुनि आहुति दी। एक एक आहुति पर बस यही विचार है कि प्रभु मेरे घर पधारे। भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी, और उस यज्ञ से अग्नि भगवान हाथ में कटोरा लेकर खीर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, लो महाराज ये खीर ले जाओ और अपनी रानियों को खिला दो, उनके सुंदर संतान होगी। दशरथ जी ने बुलाया, सबसे पहले अपनी प्रिय रानी को बुलाया। दशरथ जी की प्रिय रानी कौन है? कैकई। कितने लोग कैकई वाले हैं? दो। कैकई नहीं है, कौशल्या जी। कैसे? तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दी तहाँ चली आई। अब कोई कहेगा महाराज तीन पत्नियां हैं तो तीनों समझेंगे हमसे बराबर प्रेम करते हैं। अब ये थोड़ी कहेगी कि हमसे कम करते हैं, तो तीनों दौड़ करके आए। लेकिन जिससे अधिक प्रेम होगा उसको सामग्री भी अधिक दी जाएगी। अर्धभाग कौशल्या दीना, जो कटोरी में खीर थी आदि कौशल्या जी को दी थी, और उभय भाग आधे कर दीना, और दूसरे के आधे आधे भाग करके दोनों को दे दिया। आधा कैकेयी को, आधा सुमित्रा जी को। कालांतर में दोनों के गर्भ, तीनों के गर्भ में भगवान पधारे। कहते जादन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सब कुछ भंडार भर गया, लेकिन सारी तिथियां उदास खड़ी हैं। सब खड़ी हुई है कि प्रभु का हम में जन्म हो, हम में जन्म हो। लेकिन नौवीं तिथि भगवान के सामने रो रही। भगवान ने कहा तुम क्यों उदास हो, क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा सरकार मैं हूं रिक्ता तिथि, मुझ में कोई काम अच्छा होता नहीं।
चैत के महीने में भी कोई शुभ काम नहीं होता। भगवान ने कहा चिंता मत करो, चैत के महीने में हम आएंगे। प्रतिपदा को क्या पड़ती है? गुड़ी परमा, द्वितीया को दोज, तृतीया को अक्षय तृतीया, चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, पंचमी को ऋषि पंचमी, षष्ठी को हल षष्ठी, सप्तमी को संतान सप्तमी, अष्टमी को दुर्गा अष्टमी, नवमी को कुछ है नहीं, दसवीं को दशहरा, एकादशी को एकादशी, द्वादशी को वामन जयंती, त्रयोदशी को उत्सव, शिवरात्रि, चतुर्दशी को शिव उत्सव, और अमावस्या को दीपावली, और पूर्णिमा को होली। नवमी में कुछ है नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मत रो, हम नवमी में ही आ रहे हैं। कौन सी तिथि भगवान ने सुनी? नवमी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतना घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान दोपहर के 12 बजे शीतल सुगंध सी वायु बन गई, धूप का पता नहीं, छांव हो गई, बड़ी सुगंधित। और दोपहर के 12 बजे भगवान प्रकट हुए। कौन? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। चारों भैया प्रकट हुए, आनंद के साथ बधाइयां मनी। प्रकटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे सहनैया, बाजे बधैया सखी बाजे सहनैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। 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 धन्य कौशल्या मैया, अवधपुर बाजे बधैया। धन्य कौशल्या मैया, अवधपुर बाजे बधैया। देखो अपने घर में जन्म हो बच्चे का फिर तो बढ़िया, चाहे पैर टूट जाए चाहे कमर, लेकिन यहाँ भगवान के जन्म की किसी को खुशी नहीं। ताली बज रही है जैसे बीमार। अरे भगवान के उत्सव में तो आनंद मनाना चाहिए, झूमना चाहिए, नचना चाहिए। प्रकटे है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रकटे है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जय हो। कही गई धुंध भी चहुत से बाजे। कही गई दर्द चहुत से बाजे। चहुत से बाजे, हाँ चहुत से बाजे। ओ चहुत से बाजे, हाँ चहुत से बाजे। कही गई धुंध भी चहुत से बाजे। कही गई दौलत चहुत
मैया अवधपुर बाजे बधैया। हो प्रगटे चारों मैया अवधपुर बाजे बधैया। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। कही गई धुंध भी चहुद से बाजे। चहुदिस बाजे। सुमन वृष्टि आकाश ते होई। सुमन वृष्टि आकाश बिनोई। आकाश ते होई, आकाश ते होई। आकाश में होई, आकाश में होई। सुमन वृष्टि आकाश से होई। सुमन वृष्टि आकाश से होई। नित्य करें सुर गैया अवधपुर बाजे बधैया। करे देवैया अवधपुर बाजे बधैया। प्रकट है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। प्रकट है चारों मैया अवधपुर बाजे बधैया। प्रकट है चारों मैया अवधपुर बाजे बधैया। प्रकट है चारों मैया अवधपुर बाजे बधैया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राम लला का जन्म हुआ और इस प्रकार से आनंद से भगवान का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दास दासियां स्वर्ण की थाली लेकर के सजा करके आई। भगवान चतुर्भुज रूप में कौशल्या मैया के सामने प्रकट हो गए और कौशल्या मैया के सामने जैसे ही भगवान प्रकट हुए, मैया कहने लगी ये कैसा स्वरूप। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। मैया विचार कर रही है कैसा अद्भुत रूप है। 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान खड़े। मैया ने दोनों हाथ जोड़े